नमस्कार। उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। साहिल कीर्तनी। काशीपुर के कुंडेश्वरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 9वीं का छात्र लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल ले आया और अपने ही शिक्षक पर गोली दाग दी। गोली शिक्षक के कंधे पर लगी। क्लासरूम में गूंजी गोली की आवाज से पूरे कैंपस दहशत माहौल पैदा हो गया। घायल शिक्षक की पहचान गगन सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र को कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता पर डांट और थप्पड़ पड़ा था, जिससे नाराज होकर उसने ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब आरोपी छात्र की तलाश में जुटी है, जबकि इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और समाज दोनों पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस घटना के विरोध में तमाम शैक्षिक संगठनों ने कल बंद का ऐलान किया है। आज बहुत दुखद घटना घटी है गुरु नानक स्कूल में। शिक्षा के क्षेत्र में शायद इतना दुखद काशीपुर में पहले कभी नहीं हुआ नहीं था। उस घटना से शुद्ध सारे ही स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, प्रिंसिपल, हम लोग आज उत्तम सिंह नगर स्कूल एसोसिएशन, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के बैनर में सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसमें कि हमारे हिंदी मीडियम के जो उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हैं वो भी सब शामिल हुए थे। और आज हम लोगों ने बैठ के यहाँ पर ये फैसला लिया है कि इस घटना के विरोध में और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग कल सरकार को ज्ञापन देंगे और कल सारे ही उधम सिंह नगर के समस्त हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा और भनेर पानी के पास पिछले दिनों भारी बारिश के चलते मलबा और बोल्डर आने से यातायात बाधित हो गया था। मार्ग बंद होने से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन और NHIDCL की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लगातार मलबा हटाने का अभियान चलाया। मशीनों की मदद से मार्ग से बोल्डर और मलबा हटाकर सड़क को आवागमन योग्य बनाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग यातायात के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। राजमार्ग सुचारू होने से बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा के दौरान सतर्कता और सावधानी बरतें। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मिलिट्री डेंटल सेंटर देहरादून में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए आयोजित निःशुल्क डेंटल कैंप का औपचारिक उद्घाटन किया। 3 दिवसीय डेंटल शिविर मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आवश्यक दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस शिविर से लगभग 500 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने उत्तराखंड सब एरिया की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये डेंटल कैंप हमारे वीर पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना हमारा दायित्व है, जिसे हम गर्व के साथ निभाते हैं। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज डेंटल सेंटर देहरादून, सब एरिया देहरादून और ECHS ने मिलकर एक बहुत सुंदर कार्य किया है, जिसके अंदर में हर एक वेटरन के लिए उनके दंत चिकित्सा और इस डेंटल सर्जरी के बारे में 3 दिन का आयोजन किया है। इस अभियान के अंदर में ऐसा लगता है कि 500 से 1000 तक जो हमारे वेटरन्स हैं, उनकी जो भी डेंटल चैलेंजेस है उसकी दिल टेक केयर ऑफ दिस चैलेंज है। मुझे आज बहुत खुशी है कि डॉक्टर हिमांशु एरन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको अवगत कराया कि डेंटल के इलाके के अंदर में हमारे क्या चैलेंजेस हैं और किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री धामी सुबह की सैर के दौरान भराड़ीसैंण में चंद्र सिंह नेगी के चाय की दुकान पर पहुंचे और दुकान पर खुद अदरक वाली चाय बनाई और दुकानदार सहित दुकान पर उपस्थित स्थानीय जनता से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार द्वारा संचालित विकासपरक और जन कल्याणकारी योजनाओं की फीडबैक भी ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुककर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर उनके लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं, बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियाँ, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी को
चलाने के लिए बनी 30 करोड़ की एफटी का पैसा खनन माफियाओं से लिया गया। हरीश सिंह रावत ने यह भी दावा किया कि जब वे वन मंत्री था तब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने खनन माफियाओं से लेकर दिया था। हरीश सिंह नेगी ने 30 करोड़ की एफटी में किसने पैसा दिया, ईडी इसकी जांच करे तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। उन्होंने दावा किया कि रामनगर हल्द्वानी के खनन माफियाओं से 10 लाख के चेक मंगवाए थे। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 तक। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया तभी तो तबाही हो रही है, मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं। खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से आदेश हो रहे हैं, सचिव की ओर से आदेश हो रहे हैं, डीएम की रिपोर्ट सेम डेट लग रही है और सेम डेट खनन का पट्टा या क्रेशर स्वीकृत हो जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है खनन घोटाला। अगर आज ईडी खनन घोटाले की जांच कर दे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज करणवाल ने रुड़की ब्लॉक में सभी अधिकारियों, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों की उपस्थिति में बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री देशराज करणवाल ने कहा कि हरिद्वार जिले के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचेंगी। देशराज करणवाल ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों को कैंपों को सफल बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक रुड़की में जो बीडीओ मैडम और रेखी अधिकारी सारे और झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रदेश महामंत्री अनीस गौड़ साहब और बहुत से लोग जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने की कार्य योजना तैयार हुई। सभी प्रधानों ने स्वागत किया कि सरकार आपके द्वार बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर जो कैंप लगेंगे उसका 100% उसमें लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, लाभार्थियों को लाया जाएगा और एक अच्छा मैसेज सरकार का जाएगा। ऐसी समस्याएं ग्राम प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई है, उसका समुचित जवाब अधिकारियों ने दिया है, बीडीओ मैडम ने दिया है और
हमारी क्योंकि बहुत ही तालीम याफ्ता ब्लॉक प्रमुख है, बहुत ही नॉलेजफुल है राहुल लुमना जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ब्लॉक स्तर की समस्या है उनका पूरा समाधान किया जाएगा और जिला स्तर की और प्रदेश स्तर की समस्या हम और प्रमुख साहब मिलकर के उसका समाधान करेंगे। विकास भवन पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बीडीओ से वर्गीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभागवार समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से चालू योजनाओं एवं विकास कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने योजनाओं की समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले से योजनाओं का लाभ मिल चुका है उन्हें छोड़कर अन्य पात्रों की पहचान कर उन्हें लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि एक डेटाबेस बनाया जाए जिसमें रोजगार देने वाले विभाग अपने लाभार्थियों की आधार लिंक्ड एंट्री करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति अलग अलग विभागों से 2 बार लाभ नहीं ले पाएगा। इसमें आज जो पूरी रूरल डेवलपमेंट की सभी स्कीम्स हैं उसका एक विस्तृत समीक्षा की गई और इसमें सभी वीडियोज़ और हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। तो इसमें एक तो समीक्षा की गई और साथ में उनको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि जैसे रोज़गार के बहुत सारे विभाग अलग अलग स्कीम्स करते हैं तो कई बार ये नहीं पता चल पाता है कि किस इंडिविजुअल को लाभ हो रहा है, किसकी डुप्लीकेसी हो रही है। तो उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि इसका एक सभी को एक सेम प्लेटफॉर्म पर ला के किस आधार लिंक्ड एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हम किस इंडिविजुअल को पूर्व में लाभ मिल चुका है, नहीं मिल चुका, ये चीज़ हम देख सके और एक ही इंडिविजुअल को 2 विभागों से लाभ तो नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को इंश्योर कर सके। ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं और वो बहुत अच्छी स्कीम्स है। तो मुझे लगता है शायद इसमें प्रचार प्रसार की कमी रह जाती होगी। तो इसके लिए हमने कहा ओपन एक फ्री एंड फेयर विज्ञप्ति जारी किया करें जिससे लोग खुद से आके अप्लाई करें और फिर हम उनमें से चूज करें। अभी फिलहाल भी जो होता है कि वीडियोस खुद जाके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारा टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता और कई सारे लोगों को इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो इसके लिए विज्ञप्ति के माध्यम से अब रोजगार परक स्कीम्स चलाई जाएंगी। और इसके अतिरिक्त हमारे जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं फॉर एग्जांपल जैसे होम स्टेज पर काम करने की आवश्यकता है या फिर कुछ हम हैंडीक्राफ्ट आदि पे काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोगों ने उनको नए आइडियाज़ और नए ग्रुप्स इस तरीके के सिलेक्ट करने के लिए बताया है। बाकी बहुत सारी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और जो अन्य स्कीम्स हैं हमारी फिशरीज़ और एग्रीकल्चर की, उन सब पे भी चर्चा की। श्री बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान महानिर्माण योजना की नीतियां सहित अन्य 12 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष में बद्रीपुरी में आंदोलन जारी है। 17वें दिन भी सैकड़ों स्थानीय निवासियों, होटल कारोबारी, व्यापारी और पंडा समाज से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। 3 दिनों से बद्रीनाथ धाम के साकेत चौराहे पर 3 दिनों से बैठे स्थानीय मातृ शक्तियों के धरने को देर सायं भगवान बद्री विशाल जी का पवित्र चरणामृत पिलाकर धरना अनशन तोड़ा गया। आज महिला शक्ति की दूसरी टीम धरने पर बैठी है। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने विधानसभा को धर्मशाला बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रश्न मुद्दा विहीन हो चुकी है और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कांग्रेस ने हंगामा किया। कमलेश रमन ने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन विषय पर बेवजह विपक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की बंद हो चुकी है और अब झूठ की दुकान पर कांग्रेस काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास तो पहले ही उठ गया था, लेकिन कल से लेके आज तक जो गैरसैंण में सत्र हुआ उसको जो कलंकित करने का काम किया, जो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कांग्रेस के उन विधायकों ने किया, कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर देखा कि कांग्रेस का ये दोगला चेहरा, जो दोहरा चरित्र कांग्रेस हमेशा रखती है। जनहित के सरोकारों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जनहित के मुद्दे उनके पास कोई नहीं है, मुद्दों की बात वो उठाते नहीं है, प्रश्न वो उनके पास है नहीं और सत्र में कहने के लिए कुछ उनके पास नहीं था। केवल एक ऐसे मुद्दे को जन्म दे रहे थे जो न्यायालय में विचाराधीन है। जनहित के मुद्दों पर उन्हें चर्चा नहीं करनी थी। सरकार चाहती थी 4 दिन ये सत्र चले और उस सत्र में हम विपक्ष के साथ बैठ करके इस प्रदेश के विकास को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के, आपदा में जो आपदा आई हमारी उत्तरकाशी में, उन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करें और कहीं ना कहीं उनके बजट को हम तैयार करने का काम करें। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए रात भर उस विधानसभा प्रांगण को उन्होंने अंदर जो था
वहां पर एक धर्मशाला सराय बनाने का काम किया, और जिस तरीके से गलत तरीके से कल उन्होंने वहां पर किया, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, अमर्यादित जो वहां पर उन्होंने कार्य करने का काम किया। मुझे लगता है कि ये प्रदेश की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार की उत्तराखंड विरोधी नीति के खिलाफ राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून मुख्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एस्ले हॉल चौक पर राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रतिभाग किया। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण में वर्षाकालीन सत्र के दौरान धामी सरकार द्वारा विपक्ष की पूरी तरह अनदेखी की गई। देहरादून नगर निगम ने मच्छरों से उत्पन्न बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए एक विशेष सघन अभियान की शुरुआत की है। नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा अवगत कराया गया है कि यह अभियान नगर निगम के सभी 100 वार्डों में व्यवस्थित एवं चरणबद्ध ढंग से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य है कि शहर वासियों को एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाले संक्रमणों को नियंत्रित किया जा सके। नगर निगम की अपील। नगर निगम देहरादून के नागरिकों से अपील है, अपने घरों एवं आसपास पड़ोस में पानी जमा न होने दें। गमलों, टायरों, कूलरों एवं छतों पर रुके हुए पानी को साफ करें। खुले में कचरा ना फेंकें और नालियों की सफाई पर ध्यान दें। नगर निगम के फॉगिंग एवं स्प्रे अभियानों में सहयोग करें। विकासनगर में व्यापारियों और लोगों के द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किया हुआ है। वहीं बाजार में आने वाले वाहन भी बीच सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फल सब्जी की रेडी वाले भी फुटपाथ से बाहर अपनी ठेलियां खड़ी कर देते हैं। पूरा रोड अतिक्रमण की चपेट में है। इसके संबंध में सभासद नगर पालिका लवलेश शर्मा का कहना है कि अतिक्रमण की जिम्मेदार कब्जा करने वाले और व्यापारी हैं। विकासनगर बाजार में ई रिक्शा से भी जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। अतिक्रमण के विरुद्ध नगर पालिका विकास नगर के द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता रहता है, लेकिन फिर से दोबारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। सभासद लवलेश शर्मा का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए हमने पहले भी शिकायत करी है और हमारी बोर्ड में भी इस चीज में चर्चा हुई है और जल्दी हम इसे हटाएंगे। और ये एक बहुत चिंता का विषय है कि शहर में दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोई ठेली बना रहा है, कोई झोपड़ी लगा रहा है और गाड़ियों की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। सर, नगर पालिका ने कार्रवाई करी थी, पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करी, उसके पश्चात भी ठेलियां लगी जाती है। इसमें अब हम आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बाद हमने जो सिस्टम से बनाया है उससे हम इस चीज को बिल्कुल साफ करेंगे और जो अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाएंगे। सर, आपने देखा भी होगा गाड़ियां कैसे लगती है। गाड़ियों का ये है, रोड पे आधे रोड पे गाड़ी लगी हुई है। उसके लिए बाजार के कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस चीज के लिए हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी दुकान के आगे लगती है, लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ से माल ले रहा है, तो उस चीज का वो है कि गाड़ी बाजार में दुनिया भर की यूटिलिटी लगी हुई है जिससे यातायात ठप हो रहा है। सर, यहाँ सबसे बड़ी चीज तो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग के लिए हमने बोर्ड में एक वो विषय रखा हुआ है, जो हमारा सहारनपुर बस अड्डा है जो हमने किराए पे दिया हुआ है, तो हम उसे जल्द ही पार्किंग में बनाने वाले हैं। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम लवलेश शर्मा है, मैं सभासद। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का ऊर्जा भवन कूच किया। किसानों ने स्मार्ट मीटर के विरोध के साथ ही जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा, 12 की बिजली फ्री करने, गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल, धासु पर 500 रुपये क्विंटल की सब्सिडी की मांग की। साथ ही पहाड़ के किसानों की चकबंदी व जंगली जानवरों की नसबंदी और देश में जैविक क्रय केंद्र खोलकर पहाड़ के किसानों की सब्जी और पहाड़ी उत्पादों जैसे माल्टा, बरस आदि के उत्पादन करने वाले किसानों के हालात सुधारने के लिए फैक्ट्री खोले जाने की मांग की। ट्रैक्टर जब भी सड़कों पे आया, बहुत गंभीर मजबूरी के कारण आया। आपको मालूम होगा कि एक नाम दिया बड़ा सुंदर, स्मार्ट मीटर। क्या जरूरत थी? पहले मीटर में क्या कमी है भाई, स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? एक जीनियस कंपनी है अडवाणी की, उस कंपनी को ठेका दिया उत्तराखंड में मीटर लगाने का, जो जबरन मीटर बदल रही है। अच्छे वाले मीटर को ज्यों का त्यों है लगा हुआ, उसको उतार करके वो मीटर लगा रही है। उस स्मार्ट मीटर में इतनी बड़ी धांधली है
कि उसका डेटा उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, उस कंपनी के पास है जो जीनस कंपनी है। वो घर बैठे ही अपने रिमोट से चाहे बिल हमारा 10,000 बना दे, चाहे बना दे 20,000। एक ये। दूसरा, कई साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, किसान 500 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के रेट की मांग करता है। तीसरा, पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री दी जा रही है, उत्तराखंड में हम ट्यूबवेल की बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं। चौथा, जंगली जानवरों का भारी नुकसान। अगर हम जंगली जानवर को कभी भी किसान किसी को क्षति नहीं पहुंचाता, अगर धोखे से भी क्षति पहुंच जाए किसान को जेल में डाल दिया जाता है। किसान की फसलें, किसान का माल, किसान का पशुओं की जहाँ किसान पशु रखता है वो टीन शेड प्रत्येक दिन हाथी तोड़ रहे हैं, फसलों को रौंद रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान का उत्पीड़न उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। आगे रणनीति यह है कि हजारों की गिनती में हरिद्वार से ट्रैक्टर है, 3 किलोमीटर लंबा काफिला है पत्रकार महोदय, और हम यहाँ से देखो आप हजारों की गिनती में यहाँ ट्रैक्टर हैं, यहाँ से ऊर्जा भवन का घेराव करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो ये धरना ऐसे ही चलेगा। की सरकार यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, ये अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जिसका यहाँ के किसान, सभी आम आदमी भी विरोध करते हैं। और अगर हमारी ये मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता, आज ऊर्जा भवन जाने का प्रोग्राम है, तो आइंदा फिर सड़क जाम करने का प्रोग्राम किया जाएगा। ये हरिद्वार से आ रहे हैं काफी लोग, डोईवाला क्षेत्र के हर किसान यहाँ पहुंच रहा है और आम आदमी भी पहुंच रहा है। बाजपुर के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम सब मिलके एक साथ संघर्ष करेंगे और इस स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे तथा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करते हैं कि चारों तरफ जंगल की दीवार लगाई जाए। ऊर्जा बाढ़ का कोई फायदा नहीं हो रहा है, जंग लग जाता है, घास खड़ी हो जाती है और वहां से जानवर आसानी से पास हो जाते हैं और किसान की नुकसान उसका भी हो जाता है। लखबीर सिंह, नकरौंदा। के विरोध इसलिए है क्योंकि पहले जो हमारे आज से 2-3 साल पहले जो बिजली के बिल आते थे 400 या 500 रुपए प्रति 2 महीने के बिल आते थे। आज आप देखो एलईडी बल्ब 2-2 वाट का है, तब भी हमारा 4-4 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो एक एक कमरे में रहने वाले लोग हैं, लोग इतने परेशान हैं। और उसके बाद ये स्मार्ट मीटर लग जाएगा, रिचार्ज होगा, लोगों का जीना पहली दुर्लभ हो रखा है और आगे आने वाला टाइम बहुत घातक आ रहा है। किसान हाथियों से वैसे परेशान है, क्षेत्र में फसलें को नुकसान है, जंगली जानवर और आवारा। उत्तराखंड खासखबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।